नमः सर्वेभ्यः। केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 पाटलिपुत्रस्य मधुलिका मधु अहं संस्कृतवीथिका पॉडकास्ट चैनले भवतां पुरतः भवद्भिः सह सप्तम्याः कक्षायाः प्रथमस्य पाठस्य अवलोकनार्थं विश्लेषणार्थं च उपस्थिता। पाठस्य शीर्षकः वर्तते सुभाषितानि। सुभाषितानि, सुभाषितं भवति किम? किसे कहते हैं सुभाषित? सु अर्थात सुंदर, भास बोलना, उसमें भूतकालिक प्रत्यय त अर्थात हुआ यहाँ अर्थ कहा हुआ, सुंदर कहा हुआ वचन, सुवचन, सूक्ति ही सुभाषित है। संस्कृत में एक वचन में हुआ सुभाषितम, बहुवचन में सुभाषितानि। सुष्ठु रूपेण भाषितम उक्तम वा अर्थात सुभाषितम। प्रत्येकस्मिन् वर्गे पाठ्यपुस्तकेषु प्रारम्भः सर्वदा श्लोकपाठैः क्रियते। कारणं जानन्ति वा? मम विचारे प्रथमं गेयात्मकता द्वारा रोचक प्रारम्भः क्रियते। द्वितीयं विषये रुचिवर्धनाय एतादृशः प्रयोगः क्रियते। प्रारम्भे सर्वदा रुचिकरः सरलः वा पाठः भवति। तृतीयं कारणं भवितुं शक्यते चरित्रनिर्माणाय, शिक्षाप्रदानाय वा सर्वोत्तमः समर्थः च माध्यमः श्लोकः सुभाषितम्। चतुर्थं संक्षिप्तरूपेण बृहद्भावनिरूपणे सक्षमः सुभाषितः अतः प्रथमे पाठे दीयते। एतेषां ज्ञानेन वक्तृता विकासः अपि भवति। अतः संस्कृत साहित्ये गद्यकाव्यं भवतु पद्यकाव्यं वा सर्वत्र नीतिप्रदाः शिक्षाप्रदाः च श्लोकाः प्राप्यन्ते एव। मन में प्रश्न उठता है, ये सुभाषित हैं कहाँ कहाँ, प्रयुक्त कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो संस्कृत में नीति शास्त्रों की भरमार है। इसमें व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए उनसे संबंधित श्लोक प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी साहित्य विधाएं हैं। सर्वत्र च एतादृशाः श्लोकाः अपि। महाकाव्येषु तो श्लोकाः भवन्ति एव, गद्य साहित्येषु अपि कथा मध्ये, नाटक मध्ये वा उपदेश प्रदानाय उदाहरणस्वरूपे वा सुभाषितानि नीतिश्लोकाः सूक्तयः वा प्राप्यन्ते एव। तर्हि वयं सर्वे सुभाषितानि सन्ति कानि? एतानि किमर्थं सन्ति? किमर्थं च पाठ्यन्ते, प्रयुज्यन्ते वा? कुतः च संगृह्यन्ते? एतत् सर्वमेव ज्ञातवन्तः। स्पष्टमस्ति नो? सुभाषितम किसे कहते हैं? अच्छी तरह कहे गए वचन, सुंदर वचन सुभाषित हैं। और ये किस लिए है? बच्चों के चरित्र निर्माण में ये सुभाषित, ये सूक्तियाँ सहायक होती हैं और इसीलिए इन्हें बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह बच्चों के किशोरावस्था के का प्रारंभ होता है और उस वक्त इस तरह के श्लोक उन्हें पढ़ाए जाने चाहिए। और ये लिए कहाँ से जाते हैं? संस्कृत में नीति शास्त्रों का संग्रह है, नीति शास्त्रों की भरमार है, कथा साहित्यों की भरमार है, नाट्य साहित्य हैं। हर जगह मध्य मध्य में इस तरह के श्लोक प्राप्त हैं और जिनका संग्रह भी संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। सुभाषित रत्न भांडागार, नीति शतकम, इस तरह के कई संग्रह ग्रंथ भी हैं और उनमें से ही कुछ श्लोक चुन चुन कर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। यानी अभी मैंने संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सुभाषित श्लोकों के विषय में बात किया, आगे भी बात करूंगी, उदाहरण दूंगी कुछ ऐसे ही श्लोकों का, सूक्तियों का या सुभाषितों का। फिर हम मिलते हैं, ये किस लिए हैं यह भी हम बताएंगे। ये कौन कौन से श्लोक हमें पढ़ने हैं इस पाठ में, पहले पाठ में, यह भी हम चर्चा करेंगे बस थोड़ी देर बाद।
नमो नमः। मैं मधुलिका मधु फिर से उपस्थित हूँ संस्कृत वीथिका पॉडकास्ट चैनल में आप लोगों के समक्ष। एनसीईआरटी सप्तम्याः कक्षायाः पाठ्यपुस्तके प्रथमे पाठे 6 सुभाषितश्लोकाः विद्यन्ते। इदानीं केवलं प्रथमस्य श्लोकस्य चर्चां करोमि। प्रथमः श्लोकः, प्रथमं सुभाषितं किं वर्तते शृण्वन्तु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात भूमण्डले पृथ्वी मध्ये केवलं त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति, यानि रक्षणीयानि सन्ति। जलम, अन्नम, सुभाषितम अर्थात शोभनं वचनं च। किन्तु भूलोके विवदमानाः मूढजनाः पाषाणखण्डेषु रत्नाभिधानं कुर्वन्ति। पाषाणखण्डानां संग्रहे रक्षणे एव व्यग्राः कलहायमानाः च दृश्यन्ते सर्वे। वस्तुतः संग्रहीतव्यानि रत्नानि तु एतानि त्रीणि एव। यानी समझ लें, सुन लें आप अच्छी तरह की पृथ्वी पर तो 3 रत्न ही माने गए हैं। जल पिपासा शमन के लिए, अन्न अर्थात अनाज क्षुधापूर्ति के लिए, और सुंदर वचन परस्पर सामंजस्य तथा लावण्य बनाए रखने के लिए। जीवन में इन तीनों के अतिरिक्त मूर्खों द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न माना जाता है तथा उन्हें ही संभाला जाता है। कितनी अच्छी बात कही गई है, कितनी बड़ी बात कही गई है। आपको संभाल कर रखना क्या है? पृथ्वी पर कौन से अनमोल रत्न हैं? पता चला केवल 3 रत्न। जल बहुत ही कीमती है, जल, अनाज और सुभाषित। अब दूसरा सुभाषित देखें। द्वितीयं सुभाषितं शृण्वन्तु भवन्तः। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अतीव सरलं वाक्यम् अत्र। सत्येन एव पृथ्वी धार्यते, सत्येन एव रविः सूर्यः तपते, सत्येन एव वायुः वाति अर्थात पवनस्य गतिः, तथा च सर्वम् एव सत्ये प्रतिष्ठितम् अर्थात सर्वेषाम् एव अस्तित्वं सत्ये एव। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सूर्य में तपिश है, सत्य से ही हवा बहती है, सत्य से ही हवा में गति है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य में ही स्थित है। ये सत्य है क्या? सत्य क्या है जो हमें नियंत्रित करता है? वह कौन सी शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है और उसी में सबकी स्थिति है? एक परम शक्ति है, परम सत्ता है, वही सत्य है और उसी से हम सभी नियंत्रित होते हैं। तो स्पष्ट हुआ बच्चों, ये समझ लेना है कि आज यह समझ लो पृथ्वी पर संग्रहणीय 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित सुंदर वचन। मूर्ख ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। और दूसरा कि जगत में सब मिथ्या है, असत्य है, नश्वर है। सत्य बस एक परम सत्ता है, परम शक्ति है, परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम सब संचालित होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, हवा सब उस सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं, स्थित हैं। तो आज अभी बस इतना ही। अगले अंश में मैं पुनः आपसे अन्य 2 श्लोकों की चर्चा करूंगी। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुस्वागतं सर्वेषां पुनः संस्कृत वीथिका इत्यस्मिन् पॉडकास्ट चैनल मध्ये। रुचिरा भागद्वये
पाठ्यपुस्तके सुभाषितानि इत्यस्य प्रथमस्य पाठस्य तृतीयेन चतुर्थेन च श्लोकेन सह उपस्थिता अहम्। कभी कभी हम अगर अपने दायरे में अन्य लोगों से अलग विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं तो यह गलतफहमी होने लगती है कि संभवतः हम में अन्य से अधिक क्षमता है। तो उन्हीं जैसे लोगों को आईना दिखाने के लिए यह श्लोक है। तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान कार्येषु दानशीलतायाः विषये वा पुनश्च तपसि अर्थात कठिन कार्य क्षमतायाः विषये, शौर्ये अर्थात वीरतायाः विषये, विज्ञाने अर्थात विशिष्ट ज्ञान संदर्भे, विनये अर्थात विनम्र व्यवहारे, शीलतायां सदाचारे वा, नये च अर्थात नीतौ नियम पालने कदापि विस्मयः दम्भः न कर्तव्यः। यतः पृथ्वी वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। एतादृशाः बहवः चरित्राः धरां विभूषितवन्तः विभूषयिष्यन्ते च। यानी दान में, तपस्या में, शूरता में, विज्ञान में, विनय में, नीति में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी विविध रत्नों वाली है। ऐसे विविध व्यक्तित्व यहाँ विराजमान है। कूपमण्डूकः इव दृष्टिः संकुचिता न भवेत्, दृष्टिः यदि विस्तृता तर्हि कदापि एतादृशः विस्मयः भविष्यति एव न। तत्पश्चात् अन्यं श्लोकं वर्तते, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिः विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात सज्जनानामेव संगतिं कुर्यात्, तैः सह एव सर्वादृशाः व्यवहाराः करणीयाः, दुर्जनैः सह कीदृशोऽपि व्यवहारः न करणीयः इति परामृष्टः। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति एतत्तु उच्यते एव। सब जानते हैं संगति से दोष और गुण होते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि सद्भिः सज्जनों के साथ एव ही आसीत रहो, सज्जनों के साथ ही रहो। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करो, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तत्पश्चात सद्भिः विवादम मैत्रीम च, बहुत ही आश्चर्य की बात है, सज्जनों के साथ ही झगड़ा भी करना है, विवाद भी करना है तो सज्जनों के साथ ही करो, और मित्रता भी सज्जनों के साथ करो। न असद्भिः, दुर्जनों के साथ नहीं। किंचित आचरित, कुछ भी आचरण करना चाहिए। दुष्टों के साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सबको समझ में आया होगा कि सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, यह तो स्पष्ट है। सज्जनों के साथ झगड़ा, अतीव आश्चर्यजनक विषय यहाँ बताया गया है। सज्जनों के साथ विवाद से आखिर कैसे फायदा होता है? अनायास ही सज्जनों से अगर हम प्रतियोगिता करते हैं, स्पर्धा करते हैं, उनसे अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो सज्जन करेंगे क्या? उनके अच्छे कार्यों से हमें ईर्ष्या होती है। वह इतना आगे बढ़ रहा, वह ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा, मैं भी उससे अच्छा कार्य करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, मैं भी आगे बढ़ूंगी। अनायास मुझ में वह अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वह ज्यादा प्रतिष्ठित हो रहा है, ज्यादा अच्छे कार्य कर रहा है, मैं भी अच्छे कार्य करूंगी। वह अच्छे ढंग से कार्य करता है, उसकी प्रसिद्धि है, मैं भी अच्छे ढंग से कार्य करूंगा। सज्जन विवाद में कुछ अपशब्द बोलते भी नहीं, और जब शांत रहते हैं तो अनायास आपको भी धीरे धीरे शांत होने की प्रवृत्ति आ जाती है आप में। दुर्जनों के साथ विवाद करने में वो एक बार अपशब्द बोलेंगे, आप जवाब में दूसरा अपशब्द बोलेंगे, ना चाहते हुए भी अपने आप में दुर्गुण आते जाते हैं। इसीलिए
बहुत ही अच्छी बात कही गई है, कितनी अच्छी नीति है, इतनी अच्छी उक्ति है कि सज्जनों के साथ ही अगर विवाद करना है तो सज्जनों से ही विवाद करो और सज्जनों से ही मित्रता करो। दुर्जनों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। संगति से सब कुछ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, संगति से ही सारी बातें होती हैं। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी में कई तरह के आश्चर्यजनक तथ्य हैं। पृथ्वी में कई तरह के शूरवीर मौजूद हैं। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, इसीलिए थोड़े से अगल बगल के दायरे में अगर हम देख लें कि उनसे हम अगर बढ़कर हैं तो हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ही दानशील हैं, हम बहुत ही वीर हैं। तो पहले श्लोक में जो आज मैंने बताया उसमें भी बहुत ही अच्छी बात कही गई। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, नीति में कभी आश्चर्य नहीं करना है और उसी प्रकार सज्जनों के साथ ही हमें रहना है। फिर से अगली बार मैं मिलूंगी आपसे, आपके साथ बातें करूंगी 2 श्लोकों के साथ। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः सुस्वागतं सर्वेषां संस्कृतवीथिका इत्यस्मिन् पॉडकास्ट चैनल मध्ये। पुनः श्लोकद्वयेन सह अहम् उपस्थिता मधुलिका। प्रथमं सुभाषितं शृण्वन्तु भवन्तः। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात भवतां पार्श्वे यदि धनधान्यं तु वर्तते किन्तु तस्य प्रयोगः न क्रियते तर्हि भवान् सुखी न भवितुं शक्यते। अतः उच्यते धनधान्य प्रयोगेषु कदापि संकोचः न कर्तव्यः, निस्संकोचः भवितव्यः, त्यक्तलज्जः जनः एव सुखी भवेत्। पुनश्च विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहः, विद्या अर्थात कला, यदि कला प्राप्ति इच्छा वर्तते तर्हि निस्संकोचः तस्य प्राप्तिः कर्तव्या। तस्याः प्राप्ति कृते कदापि भयः संकोचः न कर्तव्यः। अतः विद्यायाः संग्रहेषु अपि त्यक्तलज्जः एव सुखी भवेत्। तत्पश्चात् किम् उक्तं वर्तते अत्र? आहारे व्यवहारे च। आहारे बुभुक्षा वर्तते किन्तु संकोचं क्रियते तर्हि किं भविष्यति? बुभुक्षा न शाम्यते। आहारे कदापि संकोचः न कर्तव्यः, निस्संकोचः एव जनः सुखी भवति। आहारे कदापि संकोचः न कर्तव्यः, त्यक्तलज्जः एव जनः सुखी भवेत्। पुनश्च व्यवहारे, मनसि यापि भावना वर्तते, मनसि यापि दृष्टिः वर्तते, चिन्तनं वर्तते, तस्य सर्वदा प्रत्यक्षीकरणम् आवश्यकम्। तस्य सर्वदा प्रदर्शनम् आवश्यकम्। व्यवहारे कदापि संकोचः न कर्तव्यः। यदि संकोचः क्रियते तर्हि सः जनः सुखी न भवति। अतीव नीतिप्रदं वचनं वर्तते। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, भोजन में और व्यवहार में निसंकोची व्यक्ति, लज्जा त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। अन्य श्लोक को देखें। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा एक वशीकरण है। संसार में वशीकृति अस्ति, लोके संसारे क्षमा एकः वशीकरणः अस्ति।
क्षमा ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसके द्वारा हम सबको वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा द्वारा किम न कर्तुम शक्यते, क्या सफल नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या करेगा। किम करिष्यति दुर्जनः, महात्मा गांधी उसके उदाहरण हैं। शांति से उन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त करने में विश्वास किया। तो क्षमा वशीकृतिः लोके संसारे क्षमा एव वशीकरणः अस्ति। हमेशा झगड़े करने के मूड में, विवाद करने के स्वभाव में, इस तरह का स्वभाव हमें विकसित नहीं करना चाहिए। क्षमा, शांति, आगे वाला अगर कुछ कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो पहले हमें उसे शांत होकर के उस समय उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह ध्यान रखना है, क्षमा के द्वारा सब कुछ संभव है। शांत होने के बाद, विवाद खत्म होने के बाद उसे हम शांति से समझा सकते हैं, या फिर उसे हम क्षमा कर दें तो भी शायद आपस में सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। इसीलिए कहा गया है क्षमा के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो 2 श्लोक आज समझ में आया। आज मैंने बताया संकोच नहीं करना है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में निसंकोची बनना है हमें, और क्षमा रूपी अस्त्र को हमेशा अपने पास रखना है। तो इसके साथ ही मैं मधुलिका आप सबसे विदा लेती हूँ। हमेशा सुनते रहिए मुझे संस्कृत वीथिका पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद।